उत्तराखंड देवनागरी में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही पार्टियों में चुनाव को लेकर इतनी हलचल देखने को मिल रही है जितनी दावेदार में टिकट को लेकर देखने को मिल रही है। चुनाव संबंधी क्षेत्रों में लगाए जा रहे प्रभारी जहां फील्ड में उतरकर सियासी नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी से टिकट के दावेदार भी प्रदेश दरबार से लेकर केंद्रीय दरबार तक के चक्कर काट रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही दावेदारों का सियासी पारा तेज होता दिखाई दे रहा है। पेश है हमारे संवाददाता आरिफ खान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। काशीपुर विधानसभा सीट प्रदेश में हॉट सीटों में से एक मानी जाती है, जहां 4 बार से लगातार बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा पर दांव खेलती रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरभजन सिंह चीमा अपनी जीत का परचम लहराते रहे हैं। भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा की इन दिनों जनता के बीच की दूरी देखी जा रही है और उनका स्वास्थ्य भी काफी लंबे समय से गड़बड़ चल रहा है। इसी समीकरण के चलते भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। कुछ लोग अपनी विधानसभा छोड़कर भी काशीपुर की विधानसभा पर नजर लगाए बैठे हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने वालों की लिस्ट में बीजेपी की ओर से दावेदारी करने वाली पहली उम्मीदवार मेयर उषा चौधरी हैं। साथ ही पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल भी बाजपुर विधानसभा से और पूर्व सांसद बलराज पासी भी ऐसे दावेदार हैं जो टिकट की जद्दोजहद में कभी प्रदेश का तो कभी केंद्र का दरवाजा खटखटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा का कहना है कि टिकट के लिए दावेदारी करने पर पार्टी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती और केवल नाम देने से टिकट नहीं मिल जाता है। अगर पार्टी को लगता है कि मैं काबिल हूं तो मुझे टिकट देते हैं तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उसके साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। पार्टी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती कि कोई अपना नाम ना दे, इसलिए नाम देने से कहीं टिकट नहीं मिल जाती। जितने आदमी भी नाम देते चले जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। पार्टी को देखना होता है कि कौन आदमी अपनी विधानसभा क्षेत्र में सफलतापूर्वक चलेगा और पार्टी को मजबूत करेगा, ये देखना होता है पार्टी को। अब पार्टी देखेगी, अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं पिछले 20 साल से जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर करता चला आ रहा हूँ और अगर टिकट नहीं किसी और दूसरे को मिलती है तो मैं तन मन से उसको अपनी टिकट बीजेपी को जिताने के लिए उसकी पूरी मदद करूँगा। बीजेपी में तो हमेशा से बहुत ज़्यादा गुटबाजी है। बीजेपी का यहाँ सिटिंग एमएलए होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी लोग दावेदारी भरते हैं, तो फिर ये सब गुटबाजी नहीं है तो क्या है। आज की तारीख में बलराज पासी भी आ गए हैं, आशीष गुप्ता हैं, उषा चौधरी हैं, राम मेहरोत्रा है, राजीव अग्रवाल हैं और चीमा साहब तो हैं ही हैं। तो 6-7 लोग दिखाई दे रहे हैं। खिलेंद्र चौधरी भी हैं उसी लिस्ट में, पूरा शहर उन्होंने रंगीन करके डाला हुआ है। तो सब लोग हैं, तो यहाँ कहाँ गुटबाजी कहाँ नहीं है। और अगर नाम हमेशा कांग्रेस का बदनाम, देखिए ये तो होता ही है इनका कथनी और करनी में अंतर। तो अब तो इतना बड़ा ये घोटाला सामने आ रहा है कि इनके पासपोर्ट में कोई और डेट ऑफ बर्थ है और आधार कार्ड में कोई और डेट ऑफ बर्थ है। वहीं लगभग 20 साल से विधायक की सीट पर काबिज विधायक हरभजन सिंह चीमा ने काबिलियत और कार्यशैली के आधार पर पार्टी की ओर से खुद टिकट देने की बात कहकर घर बैठे ही विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका दे दिया कि भाजपा ये मान चुकी है कि आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने के लिए यहाँ पर उनके पास कोई बेहतर उम्मीदवार नहीं है। इसीलिए देखिए वो वैसे पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब वो बाहर से लाए, दिल्ली से लाए या कहीं से भी इंपोर्ट करके लाए, तो वो जनता जवाब देगी इस बात का कि जो उम्मीदवार खड़ा होता है वो यहाँ का हो या बाहर का हो, इसका जनता किस तरीके से लेती है। और एक बात तो सच है कि अब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के आने के बाद से काम की राजनीति शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार कहीं का भी हो और किसी भी पार्टी का हो, जिसने काम किया है या जो जनता को ये भरोसा दिला पाएगा कि मैं काम करूंगा और काम की राजनीति ही करूंगा, उसी को जनता विधानसभा पहुंचाएगी 2022 के चुनाव में।
फिलहाल चुनावी सरगर्मियां बढ़ने से दावेदारों की लिस्ट जो बढ़ रही है, साथ ही पार्टी से नाखुश होने वालों की संख्या कितनी बढ़ती है ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही इस बार ये भी देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विधायक हरभजन सिंह चीमा पर दाव खेलती है या फिर किसी नए चेहरे पर दाव खेलकर नया इतिहास बनाती है। काशीपुर से माय भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।